नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। हमर छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। बाजीपुर जिले के ब्लॉक भोपालपट्टनम में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ की तरफ से परिवर्तन संकल्प कार्यकर्ता सम्मेलन रखा गया है, जिसमें चुनाव के 10 वादे स्टॉप में दिए गए हैं। उन्होंने वादों का सम्मेलन में अमित जोशी की तरफ से लोगों को संबोधन के दौरान कहा गया कि उन्होंने मौजूद लोगों से कहा कि मतहारी के चरणों में हाथ रखकर ये शपथ लेता हूं कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के नेतृत्व में या समर्थित सरकार बनने के लिए तत्काल बाद अपने पिता स्वर्गीय अजीत जोगी के अधूरे सपने गरीबी के नाश के लिए 10 कदम उठाऊंगा और गरीबी का नामो निशान मिटाऊंगा। इस गरीबी खत्म नहीं हुई तो गरीबी जोगी खत्म। सम्मेलन में काफी संख्या में भीड़ मौजूद रही। लोगों ने 15 साल भाजपा का राज देख लिया, 5 साल कांग्रेस का राज देख लिया। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे भाजपा और कांग्रेस ने ठगा दिया। दोनों चोर से दिन में रात को प्यार, इनकी संतान है भ्रष्टाचार। दोनों में कंपटीशन हो रहा है कि कौन वादा खिलाफी में आगे रहेगा, कौन भ्रष्टाचार में आगे रहेगा। केवल लोगों के बीच झगड़े का, आपसी प्रतिस्पर्धा का नाटक करते हैं। असल में दोनों एक ही हैं। और यहाँ भोपालपट्टनम के लोग भली भांति देख रहे हैं, तेलंगाना राज्य है वो कितनी कम समय में कितने आगे बढ़ गया और हम लोग वहीं जस के तस पड़े हैं। वहाँ तेलंगाना में 3000 रुपया गरीबों को पेंशन मिल रहा है। यहाँ जो मेरे पिताजी ने 2001 में शुरू किया था 350 रुपया, 1 रुपया नहीं बढ़ाए, उल्टा कई महीनों से यहाँ लोगों को पेंशन नहीं मिली है। स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था है यहाँ पर? विधायक का एक्सीडेंट हो गया, उनका फ्रैक्चर हुआ, अरे सरकार यहाँ पे जिला अस्पताल खोल रखी है, जगदलपुर में मेडिकल कॉलेज बड़ा सा बना रखी है बिल्डिंग। यहाँ पर सरकारी किसी भी अस्पताल में जब विधायक को खुद भरोसा नहीं है तो जनता का क्या हाल हो रहा होगा। मुख्यमंत्री यहाँ मॉर्चुरी का, मुर्दा घर का उद्घाटन करके गए, अभी तस्वीरें आ रही हैं जो दिल दहला देती हैं। शव ऐसे लवारिस पड़े हैं, चूहे उनको खा रहे हैं। क्या स्थिति बना दी है? केवल लूटना, छत्तीसगढ़ की रेत को लूटा, कोयले को लूटा, जमीन को लूटा, लोहे को लूटा, यहां तक कि गोबर में भी घोटाला कर दिया। ये जो घोटालेबाज दोनों सरकारें हैं केवल झूठ बोलती हैं। कल प्रधानमंत्री यहां जगदलपुर आए, बोले हमने नगरनाथ इस्पात संयंत्र बनाया, उसकी नींव किसने रखी? 2002 में जोगी जी ने वहां स्टील प्लांट का काम चालू किया। रमन सिंह 10 साल 15 साल मुख्यमंत्री रहे, कुछ बना ही नहीं पाए। जिस प्लांट को बन के तैयार हो जाना था 2004 में, 2023 में जाके उसको खोल रहे हैं। और जब दोनों का गठबंधन हो गया, पहले यह तय किया गया था कि नगरनार स्टील प्लांट एनएमडीसी बनाएगा अपने खर्चे से, पर जिस जमीन पे बनाएगा वो छत्तीसगढ़ की जनता, छत्तीसगढ़ की सरकार की होगी। लेकिन अभी 6 महीने पहले बिना यहां जन सुनवाई किए ग्राम सभा बुलाए भूपेश बघेल जी ने पूरी जो जमीन थी जिस पर स्टील प्लांट बना है उसको, जो 30,000 करोड़ रुपए का स्टील प्लांट बना है, उसकी जमीन मात्र 30 करोड़ रुपया में उन्होंने एनएमडीसी को दे दिया, जो एक ब्रह्मास्त्र था जिसके कारण हम उसको बिकने से रोक सकते थे। वो ब्रह्मास्त्र इन्होंने खुद खत्म कर दिया और अब बस्तर बंद का ड्रामा कर रहा है। दूसरा ड्रामा कर रहे हैं कि हमने खोला। बस्तर में 23 साल तक एक भी फैक्ट्री, एक भी उद्योग ये नहीं खोल पाए। बीजापुर में बोला बांस का कारखाना खोलेंगे, कहीं दिख रहा है बांस का कारखाना? कोंडागांव में बोला मक्के की फैक्ट्री चालू करेंगे, कहीं मक्का की फैक्ट्री दिखी? ये रमन सिंह ने बोला हम लोहांडीगुड़ा में स्टील प्लांट खोलेंगे, डिलमिली में स्टील प्लांट खोलेंगे, कहीं खुला क्या? यहां बस्तर में अगर कोई कुछ कर सकता है तो केवल और केवल जोगी कर सकता है। लोग अब 15 साल भाजपा को मौका देख लिए, 5 साल कांग्रेस को देख लिया। इस बार वो छत्तीसगढ़ में नेता नहीं, छत्तीसगढ़ के बेटे को अवसर देगी।
छत्तीसगढ़ दिव्यांग सेवा संघ प्रदेश उपाध्यक्ष राधा कृष्ण गोपाल से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। राधा कृष्ण गोपाल से जाना कि दिव्यांग जनों को किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है और छत्तीसगढ़ दिव्यांग सेवा की पहल को भी जाना। हाँ, आपके संगठन द्वारा अभी पूरे छत्तीसगढ़ में एक सामूहिक रैली निकाली गई थी अपने हक के लिए, तो उससे क्या प्रतिसाद मिल रहा है? देखिए, हम लोगों ने 3 दिवसीय जो पैदल मार्च, स्वाभिमान पैदल मार्च जो निकाला था, स्वाभिमान इसलिए क्योंकि अभी शासन का जो रवैया है दिव्यांगों को लेकर, उसमें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि हम दिव्यांगों का स्वाभिमान शासन स्तर में गिर चुका है। जहाँ पर हमको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो मिल नहीं पा रही हैं। और हमने 3 दिवसीय रैली किया था, जिसमें हमने मुंगेली से शुरुआत किया और बिलासपुर पहुंचे और बिलासपुर से फिर रायपुर पहुंचे। यह 3 दिवसीय हमारा लगभग 12 सूत्री मांगों को लेकर था। तो इसमें आपके जो संगठन के सदस्य हैं दिव्यांग समूह की, किस प्रकार से सहयोग मिल रही पूरे राज्य से? पूरे राज्य से जितने भी दिव्यांग साथी हैं सभी साथ में हैं। और अभी जो आंदोलन हुआ है उसके बाद अगर शासन हमारा कहना नहीं मानता है, क्योंकि शासन स्तर पर बात करने के लिए हमको बुलाया अभी 5 तारीख को बुलाया गया है, अगर इसमें बात नहीं बनती है तो हमारा संगठन पूरी तरह से तैयार है आगे की रणनीति के लिए। क्या विकलांग से दिव्यांग नाम बदलने से दिव्यांगों को उनका हक मिल रहा है? नाम आप कुछ भी रख दीजिए, दिव्यांग तो दिव्यांग ही रहेगा। दिव्यांगता जो है वह तो बदलने वाला नहीं है, नाम बदलने देने से कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि हमको जो शासन के द्वारा जो प्रताड़ित किया जा रहा है, जैसे 350 रुपये पेंशन देके 5,000 रुपये कम से कम पेंशन की हम लोग मांग किए हैं। अगर विकलांग बोलने से अगर 5,000 रुपये हमारा पेंशन बढ़ता है तो उसका स्वागत हम करेंगे। कहीं न कहीं आपके द्वारा आपकी अपने हक के लिए पूरे छत्तीसगढ़ में जो इस प्रकार की मुहिम चलाई जा रही है, तो कहीं कहीं ऐसा भी होता होगा कि मतलब मोबाइल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से कहीं अपशब्द या धमकी भरा कई जगह से जो भाई हमने जो फर्जी दिव्यांगों के बारे में आरोप लगाया है, अब फर्जी तरीके से जो नौकरी पा चुके हैं उनको तो कहीं ना कहीं अपने आप में लगता होगा, आहत होते होंगे। हमारे संगठन के अध्यक्ष को भी इसमें धमकी मिला था, मेरे को भी कई बार लोगों ने टॉर्चर करने का प्रयास किया है, लेकिन हम इसे झुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि दिव्यांगों के हक की लड़ाई के लिए हम लोग किसी भी स्तर में जाने को तैयार है। आपकी इस मुहिम को देखें केवल छत्तीसगढ़ तक ही सीमित नहीं रहा है, ये कहीं न कहीं ये हमारे अविभाजित राज्य मध्य प्रदेश, वहाँ से भी आपकी जागरूकता रैली का कहीं न कहीं थोड़ा सा अंश देखने को मिल रही है। जी, हम लोगों ने जब हाई कोर्ट में केस लगाया, इसका याचिका दायर किया, उसके बाद से ही हमको मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में देखने को मिला कि वहां पर लोग नौकरी छोड़कर भाग रहे हैं। और अभी छत्तीसगढ़ में भी वही स्थिति निर्मित होने की मतलब हमको बहुत ज्यादा उम्मीद है, क्योंकि हाई कोर्ट में भी केस की सुनवाई बहुत जल्द होने वाली है। और हमारे मांगों पर जो विभागीय बड़े अधिकारी लोग हैं उन्होंने बैठक हमारे साथ में करने के लिए बुलाया है और इसके लिए हम लोग 5 तारीख को जाने के लिए तैयार भी हैं। मध्य प्रदेश की बात करें, वहां पर बीजेपी की सरकार है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार है, तो क्या हम पार्टी लेवल पर देखें तो कार्रवाई क्या है इसका? नहीं, हम लोग किसी पार्टी के पक्ष में कुछ भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि जो भी सत्ता रहा है, चाहे बीजेपी का शासन पहले रहा हो, वहां से फर्जीवाड़ा चालू हुआ है, अभी जो फर्जीवाड़ा है दिव्यांगों को लेकर वह चरम सीमा में है। तो हम किसी पार्टी के इसमें नहीं जाएंगे, क्योंकि पार्टी कार्रवाई नहीं करता है। जो शासन में बैठे लोग हैं वो लोग नियम देखकर ही कार्रवाई करें। हम यही उम्मीद करते हैं कि जो शासकीय नियम बना हुआ है, जिसके हिसाब से उनकी जांच होनी चाहिए, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। सर्वे के आधार पर पता चला है कि जो दिव्यांग नौकरी कर रहे हैं वो आपके उच्च लेवल के अधिकारी हैं, निम्न लेवल के अधिकारी जो चतुर्थ श्रेणी को तो अलग हैं। तो क्या उच्च अधिकारी जो है वहां पर मंत्रालय में बैठे, क्या इनके प्रति विशेष निगरानी या छानबीन की जा रही है? अभी ऐसा नहीं है। देखिए, उसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि जो उच्च स्तर पर बैठे रहते हैं वो लोग कहीं ना कहीं साठ-गांठ करने का प्रयास करते रहते हैं और छोटे कर्मचारी डरे हुए हैं अभी, क्योंकि कार्रवाई तो सभी पर होना है। और हमने जो अभी पिटीशन दायर किया है उसमें 18 पीएससी सेलेक्ट लोगों की ही शिकायत है और उच्च अधिकारी कहीं ना कहीं उनके साथ अपना मान मनोबल करने का प्रयास करते हैं। लेकिन हम इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में पहुंच चुके हैं और आंदोलन का रास्ता भी हमारे लिए खुला हुआ है। कुछ दिन पहले छत्तीसगढ़ में आरक्षण को लेकर अनुसूचित जाति एवं जनजाति के युवाओं द्वारा जो नंग प्रदर्शन की गई है,
क्या आपकी नज़र में क्या लगता है वो? देखिए, अगर शासन का जो नियम है या कानून है उसके विरुद्ध कोई आता है तो उसके पक्ष में हम नहीं हैं, लेकिन हम कानूनी रूप से जितना भी कठोरतम जो भी आंदोलन का रास्ता रहेगा उसको हम अपनाएंगे, क्योंकि हम ऐसे किसी आंदोलन का समर्थन नहीं करते हैं जो किसी कानून को तोड़े। शुरुआती अवस्था में देखें तो आप एक सामान्य व्यक्ति थे और आज भी सामान्य हैं, तो शुरुआती अवस्था में किस प्रकार से मन में विचार आई कि मैं खुद के लिए, अपने जो साथी है दिव्यांग साथी, उनको हक के लिए आगे बढ़ूं और आज मैं खुद स्कूटी चलाकर रायपुर जाऊं, बिलासपुर जाऊं, मन में कैसे विचार आया? देखिए, इसके बारे में बात करें तो बहुत लंबी कहानी है, क्योंकि देखिए हम मेरे जैसे कई लोग ऐसे हैं जो अब नौकरी को पाने के लिए उम्र दराज हो चुके हैं, जिनका उम्र निकल चुका है। अब रास्ता केवल एक ही बचता है कि हम लड़ाई लड़ें। हमारे लिए कुछ नहीं हुआ तो कम से कम उन दिव्यांग साथियों के लिए अच्छा हो जो अभी परीक्षाएं दिला रहे हैं और नौकरी के लिए अपना प्रयास कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ सुविधाएं उनकी चाहिए जो सही तरीके से मिल नहीं पाती है, तो हम उनके लिए अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाए और यहाँ से स्कूटी से चाहे वो दिल्ली भी जाना पड़ेगा तो हम जाएंगे। हम अभी प्रयास करेंगे कि हम दिल्ली तक भी पहुंचे इस लड़ाई को लेकर। और रायपुर में जिस समय आप कलेक्ट्रेट गए थे तो वहाँ पर देखे काफ़ी संख्या में जिन लोग चल नहीं पा रहे हैं, उन लोग सड़क पर चलकर प्रदर्शन किए, तो कहीं कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि मतलब कि आप लोग दिव्यांग नहीं है, सत्ता पर बैठे या जो उच्च अधिकारी है वो मानसिक दिव्यांग है? जी, यही तो मैं कहना चाह रहा था। समाज कल्याण विभाग जो हमारा विभाग है वह आज की डेट में जो हमको कृत्रिम उपकरण उपलब्ध कराता है उसमें नियम बांध दिया जाता है कि 5 साल तक एक बार देने के बाद, जैसे आज दिया गया तो 5 साल के बाद ही दिया जाएगा दोबारा। बीजेपी लुंड्रा प्रत्याशी प्रबोध मिंज अपने विधानसभा क्षेत्र में लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं। इस कड़ी में ग्राम पंचायत में जनसंपर्क किया, जहां पर बुनियादी सुविधाओं का भ्रमण कर जायजा लिया। जहां ग्रामीणों ने उनका जोरदार स्वागत किया, वहीं करजी ग्राम पंचायत के करजी चौके में प्रबोध मिंज के समर्थन में उतरे ग्रामीण और कार्यकर्ता ने प्रबोध मिंज को विजय बनाने में भरोसा दिलाया। वहीं प्रबोध मिंज ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के विधायक को जनता ने चुनाव जीतने के बाद क्षेत्र में देखा नहीं है, जहां समस्या का अंबार लगा है जिसको सुनने वाला कोई नहीं है। इनको पूरा जनता सपोर्ट कर रहे हैं। लुंड्रा क्षेत्र के जहाँ जा रहे हैं इनका एकदम, आप धुआंधार शब्द का प्रयोग किए ना, एकदम धुआंधार सपोर्ट हो रहा है। जहाँ जा रहे हैं पूरा नाम सुन के कमल फूल छाप और प्रबोध भैया जिंदाबाद का नारा के साथ लोग एकदम इकट्ठा हो जा रहे हैं। जहाँ भी जा रहे हैं फुल सपोर्ट मिल रहा है। एकदम ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं ये, सुख दुख में साथ देने वाले, एकदम हमेशा से ज़मीनी स्तर में सुख दुख पूरा ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ता रह चुके हैं। सरपंच से लेके उप सरपंच हर दायित्व का ये निर्वहन किए हैं। अब आगे विधायक के लिए सब, महापौर का भी काम इनका आप जान ही रहे होंगे, तो महापौर का भी काम देखा हुआ है इनका। अब आगे विधायक बनाना चाहता है पूरा लुंड्रा का जनता इनको, और ये बनेंगे ही बनेंगे। अभी जो है हम लोग जहाँ भी दौरा कर रहे हैं, जैसे जो है अभी हम लोग ये सपोली में दौरा किए और लवाईडी, फिर जो है रेवापुर और बकालो, तो इन जगहों में जाकर के हम लोग जो है कांग्रेस का जो कार्य था उसको जानते। तो कांग्रेस आज तक जो है 15 साल तक कोई काम नहीं किया, और उसी को बताते हुए सब लोग जो है उमड़ रहे हैं कि हम लोग जो है अब की बार बीजेपी को वोट देके प्रमोद मिंज भैया को जिताएंगे। कांग्रेस ने किया या उनके प्रतिनिधि ने किया? कांग्रेस का प्रतिनिधि ने किया, जैसे प्रीतम राव हैं, चिंतामणि जी थे, रामदेव जी थे, ये 15 साल तक ये लोग राज्य किए। हमारे गांव में जो है विकास कार्य कांग्रेस के समय से कुछ नहीं हुआ है। अभी हम प्रमोद जी से आशा करते हैं कि हमारे गांव में इतना बड़ा बांध बन रहा है, उसका सिंचाई योजना हमारे यहाँ किया जाए, और इस आशा के साथ हमारे गांव के पूरे ही उनके सपोर्ट में। उनको मदद किस तौर पर करेंगे आप? किस तरह से मदद करेंगे विजय दिलाने के लिए? उसका मदद हम लोग गांव से मिल करके सबके यहाँ घर जाके प्रचार प्रसार के माध्यम से उनका मदद कर सकते हैं।
प्रमोद मिंजल बहुत अच्छे प्रत्याशी हैं, उनको हर जगह से सपोर्ट मिल रहा है, गांव से शहर से हर जगह से अच्छे प्रत्याशी हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं, उनको सभी जगह सपोर्ट मिल रहा है। जो आपके क्षेत्र में क्या क्या काम नहीं हुए, क्या क्या दिक्कतें खास तौर पर? दिक्कत तो बहुत अधिक है भैया। अगर रोड बना है तो पता नहीं चलता है कि रोड में गड्ढा है कि गड्ढे में रोड है, और ये रोड बना तो गड्ढा खोदते छोड़ दिए, गड्ढा खोद के पता नहीं चलता है। नहीं, देखिए बहुत दिक्कतें तो हैं। विकास के नाम से कांग्रेस की सरकार और यहाँ के जो विधायक रहे हैं लगातार 15 वर्षों से कांग्रेस के विधायक, वो क्षेत्र में कुछ काम ही नहीं हुआ है। केवल प्रधानमंत्री सड़क योजना में जो गांव-गांव तक सड़क पहुंची है, डामरीकरण सड़क, इसके बाद अन्य जो सड़कें हैं गांव के अंदर की सड़कें हैं, एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने वाली सड़कें हैं, वो सब सड़कें कच्ची पड़ी हुई है। पूरा वैसे मिट्टी मुरम कीचड़ युक्त, अभी बरसात में चलना मुश्किल हो गया है। बड़ी सड़कें में जो प्रधानमंत्री सड़क योजना में, जैसे आज हम लोग दौरे में गए थे, ये सोहगत से आमादरहा रोड, ये पूरे रोड का हालत इतना ख़राब है कि उसमें प्रधानमंत्री सड़क योजना की सड़क बनी हुई थी, बहुत अच्छी सड़क, वो मरम्मत तक नहीं कर पाए हैं उसकी। पूरे क्षेत्रों में सड़कों का बहुत बुरा हाल है और समस्याओं का तो अंबार है। लोगों की समस्या ये है कि उनकी समस्याओं को सुनने वाला कोई नहीं है। कोई विधायक उनके गांव तक दर्शन नहीं करता, कोई उनके गांव तक 5 वर्षों में या जब से कहिए तीनों विधायक रहे हैं, गांव में कभी इनका दौरा नहीं हुआ। दौरा हुआ भी है तो केवल उनके भाजपा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के घरों तक बैठे हैं, जो बड़े लोग हैं उनके घरों तक बैठे हैं। ग्रामीण जनों के साथ उनकी जो बैठकें होनी चाहिए, उनकी समस्या सुननी चाहिए, ऐसा कोई कार्यक्रम ही विधायक लोगों का नहीं बना। तो लोगों किसके पास अपनी समस्याएं बताएं, कहाँ बात करें, किससे उनको राहत मिलेगी, ये उनको राहत देने वाला कोई नहीं। कांग्रेस का घोषणा पत्र था 2018 में, उसमें सबको ठगने का काम किया। ये ठगेश सरकार है, भूपेश बघेल की सरकार। नौजवानों के साथ उनका छल किया, बुजुर्गों के साथ उनका जो वृद्धा पेंशन बढ़ाना था नहीं किया, बिजली बिल हाफ बोले थे वो डबल हो गया, कितना पैसा ज़्यादा पटाना पड़ रहा है। ये सारी चीज़ों से लोग परेशान हैं। महिला समूह का कर्जा नहीं माफ़ हुआ, तो लोग समझ गए हैं 5 वर्षों इस कांग्रेस को। और ये जो विधायक थे इनका जो कभी दौरा नहीं हुआ, आप केवल रामदेव राम की बात कर रहे हैं। इसके बाद चिंतामढ़ी आए 5 साल, वो यहीं आज हम लोग दौरे में गए थे कि हम लोग गए थे लवैडी में। रायगढ़ में कांग्रेस ने भरोसे का सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें सीएम भूपेश बघेल और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शिरकत की। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव और पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू समेत दूसरे मंत्रियों ने भी शिरकत की। सम्मेलन की शुरुआत छत्तीसगढ़ मथारी के छायाचित्र के पास दीप प्रज्वलित कर और माल्यार्पण कर राजगीत के साथ की गई। डबल इंजन की सरकार, मध्य प्रदेश में डबल इंजन की सरकार, वहां 5 साल में कतका का लघु उपज खरीदे है 15 करोड़, और छत्तीसगढ़ में कतका हुए 388 करोड़। देश के 3/4 लघु उपज छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा खरीदे होते। तेंदु पत्ता सबसे ज्यादा कीमत कहूं मिलते तो छत्तीसगढ़ में मिलते। और ये मन तो जिन लघु वनपज संग्राहक है, तेंदु पत्ता संग्राहक है, तेकर मन के बीमा भी बंद कर दी। हमन शहीद महेंद्र कर्मा के नाम से बीमा योजना शुरू करें और ओकर माध्यम से अभी तक के ओमन लाभ दे के काम करें। ओकर लाभ 12.5 लाख लघु वनपज संग्राहक मने कर लाभ उठाते। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये रायगढ़ में आके मोदी जी झूठ बोल के चल दी कि गोबर खरीदी में घोटाला होते। भाजपा संगवारी मन के थे 1300 करोड़ रुपए घोटाला हुए, और गोबर कतका खरीदे हैं अभी 3 साल में 271 करोड़। तो 271 करोड़ के गोबर खरीदी में 1300 करोड़ के घोटाला कैसे हो जाए? तो एक तरफ गुजरात मॉडल है भारतीय जनता पार्टी के मोदी के,
दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ मॉडल है राहुल जी, सोनिया जी और खड़गे जी के, और ये मॉडल में जेन लग कहे जाते वो होते, जेन का केतन तेने होते। यदि किसान के ऋण माफी होए केतन तो हो ही, यदि गरीब लोग 7,000 रुपया सालाना देना है केंत हो गए। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल खोलना है, खुल गए। लेकिन ये मनमोहन सिंह जी के भाषण के उल्लेख करीस देश की एजेंट संपदा है, जतका खनिज संपदा है, वो देश के आम नागरिक के, अनुसूचित जाति के, जनजाति के, पिछड़े वर्ग के, किसान के, मजदूर के, अल्पसंख्यक के, नौजवान के, सबके हिस्सेदारी होना चाहिए। और वही दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार काम करे थे, कांग्रेस की सरकार काम करे थे कि आज 5 साल में हम मोर किसान मजबूत होए, मोर नौजवान मन ताकतवर होए, मोर बहनी मन के स्वाभिमान से जीवन यापन करे थे, मोर लड़का मन के देखभाल हो थे। ये पैसा है तेन आम जनता के खाता में जाते। लेकिन गुजरात मॉडल में का होते, जत का पैसा है खदान के वो सब अडानी जावा थे। कल वह नगर नार स्टील प्लांट के उद्घाटन करीस, बस्तर के आदमी मन बस्तर बंद कर दे रही। काबर वो प्लांट चले नहीं है, बेचे की तैयारी होगी, पूरा प्लांट ला बेचे की तैयारी। प्रधानमंत्री जी की थे, मैं कांग्रेस के हाथ में नहीं जाने दूंगा। अरे हम तो लेवे नहीं कर सक रहे भैया, हम लेना भी नहीं चाहता। लेकिन ये नहीं कि बस्तर के मन की ये निजीकरण नहीं होना चाहिए, शासकीय होना चाहिए। विधानसभा में हम प्रस्ताव पारित करें कि ये नगर नार के स्टील प्लांट सरकारी होना चाहिए। यदि केंद्र सरकार नहीं चला सका थे, एनएमडीसी नहीं चला सका थे, तो छत्तीसगढ़ सरकार ला दे दे, छत्तीसगढ़ सरकार चला ली। नार स्टील कारखाने जो 2009 में अप्रूव हुआ था, लेकिन मोदी सरकार उसको आगे नहीं बढ़ा रही, क्योंकि ये सब प्राइवेट को देना चाहते हैं मोदी जी। क्योंकि जब प्राइवेट को देंगे तभी उनको कुछ मिलेगा। अगर सरकार करेगी तो गरीबों को मिलेगा। इसीलिए ये जो है स्टील प्लांट, इसको मजबूती के साथ आप लड़ना होगा और इसको बना के आप बताना होगा, क्योंकि इसका फायदा गरीबों के लिए है। करोड़ों रुपए का यहाँ पर व्यवहार होता है और युवकों को नौकरी मिलती है। इसीलिए ये जरूरी है कि पब्लिक सेक्टर या गवर्नमेंट इसको चलाए और मजबूत के साथ अगर इसको चला दिए तो हजारों लोगों को इसमें नौकरी मिलेगी। मोदी साहब हमेशा अच्छे इंस्टीट्यूशन को भी खराब करते हैं और उन्होंने डिसइन्वेस्टमेंट के लिस्ट में भी डाल दिया था। कई प्लांट उन्होंने हर जगह बेचते आए, कांग्रेस बनाते आई, मोदी जी बेचते जा रहे। हम लोगों को मदद कर रहे हैं, लेकिन वो उनकी रोटी रोजी छीन ले रहे हैं। यह आप सोचना चाहिए, खासकर दलित, पिछड़े, अति पिछड़े और आदिवासी गरीब लोग, ये सोचना जरूरी है, क्योंकि पैसे वालों को कोई दुख और दर्द नहीं है। उनके पास बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे हैं, अच्छे से रहने के लिए पैसे हैं,
अपने जीवन बिताने के लिए पैसे हैं, लेकिन गरीब अपने पेट भरने के लिए काम करता है और वो कुछ नहीं मांगता, हमारे हाथ को काम दो। इसीलिए सोनिया गांधी जी ने नरेगा योजना लाई। नरेगा योजना से हजारों लोगों को, लाखों लोगों को काम मिल रहा है और जो स्टेट में ये नरेगा का काम कराते हैं उन चीफ मिनिस्टरों को भी सताते हैं। सेंट्रल से जल्दी फंड नहीं आती, उसके वजह से काम रुक जाता है। लेकिन यहां पर मैं कहूंगा बड़े हिम्मत के साथ कि भूपेश बघेल केंद्र से पैसा आने दो या नहीं आने दो, लेकिन अपना काम। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।